नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिनों के ब्रिटेन दौरा अब ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ब्रिटेन में जैसी गर्मजोशी, जैसा उत्साह देखा गया, वो उससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नहीं देखा गया। वेम्बली स्टेडियम, जिस तरह नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां भीड़ मौजूद थी, वो ये बताने के लिए भी काफी थी कि वक्त बदल चुका है और आने वाला वक्त भारत का है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय तस्वीर है ये। बचपन में जिस बैग पाइपर की कहानी सुनी, कुछ उसी अंदाज में लंदन के वेम्बले स्टेडियम का नजारा था। अंग्रेजी आन बान और शान का शहर लंदन का रुख वेम्बले स्टेडियम की तरफ था और वेम्बले की नजर उस शख्स की तरफ थी जिसके कदमों की आहट के साथ तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही खचाखच भरे वेम्बले में नरेंद्र मोदी के आने का ऐलान हुआ, मोदी मोदी के नारों से ब्रिटेन का आसमान गूंज उठा। इस शोर के बीच लहराते तिरंगे की शान ने अंग्रेजों के देश में भारतीय झंडा गाड़ दिया। पूरा दृश्य ऐसा था जिसे लंदन ने कभी देखा नहीं था। भारत से आए एक राजनेता के लिए ऐसा अद्भुत उत्साह, ऐसी अद्भुत उमंग, ऐसा अद्भुत जोश और ऐसा अद्भुत जज्बा पहली बार लंदन ने देखा था। यह सियासत के रॉकस्टार की धमक थी जिसकी चमक वेम्बले के चप्पे चप्पे को रोशन कर रही थी और पूरी दुनिया दंग होकर इसे देख रही थी। यह उस देश की तस्वीर थी जिसने कभी हिंदुस्तान पर 200 वर्षों तक राज किया था। यह उस देश की तस्वीर थी जिसके हुक्मरानों के एक फरमान पर बंदूकें मौत का पैगाम लेकर आती थी। यह उस देश की तस्वीर थी जो कभी भारत का भाग्य विधाता था। लेकिन वक्त बदल रहा है, वक्त बदल चुका है। यह दुनिया के भाग्य विधाता बनने की राह पर भारत की मुनादी है। यह तस्वीर, यह आवाज, यह हौसला अफजाई लंदन की जमीन से सार्वजनिक गवाही पेश कर रही है। कितना बदल चुका है वक्त, कितने बदल चुके हैं हालात। नरेंद्र मोदी के इस जादू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के भी अंदाज बदल दिए। इस सभा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तानी बन गए। Namaste, Wembley. Kemcho, Wembley. They said a chaiwala would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache din anawali hai. But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: Ache din zarur ayega. भारत के रंग बिरंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पृष्ठभूमि से देख रहे थे नरेंद्र मोदी। देख रहे थे कि 125 करोड़ के देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की ताकत क्या है। जिस अंग्रेजी राज का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, आज उसी अंग्रेजी जमीन पर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। वेम्बले स्टेडियम हिंदुस्तान की ताकत का पैमाना बन चुका था। It won't be long till there is a British Indian Prime Minister in Downing Street. कैमरन ने भारत, भारतीयों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की बारिश कर दी और जब भाषण खत्म किया तो नरेंद्र मोदी और कैमरन के रिश्तों की गर्मजोशी जमाने ने भी भरपूर देखी। इसके बाद बारी आई नरेंद्र मोदी के बोलने की।
जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, चंद मिनटों के लिए स्टेडियम में शोर का सैलाब आ गया। न्यूयॉर्क से सिडनी तक नरेंद्र मोदी ने विदेशी जमीन पर कई बार प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, लेकिन लंदन का वेम्बले में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोगों में बेकरारी नजर आई, वो बताता है कि पिछले 18 महीनों के दौरान उनके क्रेज में कोई कमी नहीं आई। बेशक भारत में बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी के मैजिक पर सवाल उठाए गए हों, लेकिन लंदन पर मोदी मैजिक का भरपूर असर नजर आया। इस वेम्बले स्टेडियम में ऐसा शोर, ऐसी भीड़ लंदन ने किसी फुटबॉल मैच में ही देखी थी। यह विदेशी जमीन पर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इवेंट था। नरेंद्र मोदी के आने और माइक थामने तक मोदी मोदी की लहर से लंदन गूंज रहा था। मौके की नजाकत पर नरेंद्र मोदी की भी नजर थी। नमस्ते, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली ठीक से मनाई? अंग्रेजी से भाषण की औपचारिक शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी फौरन हिंदी पर आ गए तो ये भीड़ के मूड के मुताबिक था। आखिर नरेंद्र मोदी की इसी रूप का तो इंतजार कर रही थी ये भीड़। 12 साल के बाद आज आपके बीच आया। आखिर नरेंद्र मोदी को इसी बेधड़क अंदाज में सुनने के लिए 60 से 70 हजार लोगों की भीड़ वेम्बले में इकट्ठा हुई थी। लेकिन वेम्बले के इस मिजाज का मतलब क्या था? वेम्बले की भीड़ आखिर नरेंद्र मोदी की जुबानी किस कहानी को सुनना चाहती थी, यह भी उन्हें पता था। ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी प्रतिमा का जिक्र कर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया कि भारत के लोहा मानने का वक्त आ चुका है। जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी बोलते जा रहे थे, भीड़ मंत्रमुग्ध थी। मंच पर मौजूद डेविड कैमरन सारा नजारा देख रहे थे। देख रहे थे कि एक भारतीय प्रधानमंत्री का देश के बाहर क्या जलवा है। देख रहे थे कि ब्रिटेन में रह रहे लोगों के भीतर भारत को लेकर कैसा जोश है, जुनून और जज्बा है। उनकी पत्नी भी मौजूद थी, पूरे भारतीय रंग में, लाल रंग की साड़ी में, एकदम भारतीय रंग में। ये बढ़ते हुए भारत का रुतबा था। एक वक्त वो भी था जब इस जमीन से निकलकर ब्रिटानिया हुकूमत ने भारत पर राज किया था। आज दिल्ली से आया एक राजनेता ब्रिटिश राजधानी में अपनी धमक का एहसास करा रहा था। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो। भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता। और वो देश विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है। करीब 80 मिनट तक बोलते रहे नरेंद्र मोदी, और जब भाषण खत्म हुआ तो यह ऐलान भी कम हैरत अंगेज नहीं था। देवियों और सज्जनों, मेहरबानी करके आप अपनी सीट में बैठे रहें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। पूरे स्टेडियम में भरे लोग स्टैंड से उठकर नीचे आ गए और नरेंद्र मोदी भीड़ के बीच किसी रॉक स्टार के अंदाज में पहुंच गए।
लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी के लिए प्ले कार्ड थे। और फिर इसके बाद आई वेम्बले में आतिशबाजी की बारी। बच्चों के साथ नरेंद्र मोदी ने आतिशबाजी की शुरुआत की तो लंदन का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। शायद ये नरेंद्र मोदी के इंद्रधनुषी सपने का संसार था। वेलकम बैक। नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे से पहले कई सवाल भी थे। कट्टरता, असहिष्णुता को लेकर मोदी सरकार पर विरोधी निशाना साध रहे थे और ये मुद्दे नरेंद्र मोदी के आगे आगे लंदन तक भी पहुंचे थे। वेम्बले स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने कट्टरता और असहिष्णुता पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। दुनिया को भरोसा दिया कि भारत कबीर और रहीम का देश है, जहां की मिट्टी में सहिष्णुता के बीज हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में अपनापन कितना है, हमें भारत और इंग्लैंड के समय को देखने के लिए 2 घड़ी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आपको हिंदुस्तान का टाइम नजर आ जाएगा। आप ये घड़ी अगर आप सीधी करोगे तो यूके का टाइम है, उल्टी करोगे इंडिया का टाइम है। ये भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का नया समीकरण है या कहीं परिभाषा है, जिसे नरेंद्र मोदी ने 60,000 भारतीयों को वेम्बले स्टेडियम में बताया। इसके एक और कदम आगे बढ़ गए नरेंद्र मोदी और यहां तक कह दिया कि सूरज और चांद के अस्तित्व तक भारत और ब्रिटेन की दोस्ती अटूट रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक समय की गति चलेगी, भारत और इंग्लैंड का नाता और मजबूत होता जाएगा। हम कंधे से कंधा मिला करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करते चले जाएंगे। लेकिन रिश्तों की इस बुनियाद पर चंद सवालों के ग्रहण भी थे। बढ़ती असहिष्णुता, बढ़ते कट्टरपंथियों को लेकर मोदी सरकार कटघरे में थी, तो वेम्बले की भीड़ को नरेंद्र मोदी का जवाब भी अपने अंदाज में था। हम ये गलती कभी ना करें कि जो हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी ना करें। अखबार की हेडलाइन में जो है उतना ही हिंदुस्तान है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। राजस्थान में अलवर करके एक जगह है, अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। ये इमरान खान शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति है। अलवर जैसे छोटे स्थान का इमरान खान, उसने मोबाइल फोन की 50 ऐप्स बनाई।